अभी हम नया पढ़ रहे हैं ऐसे स्टैंडर्ड होगा 800। ठीक है, ऐसे 800 में क्या होता है, सबसे पहले होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, देखो हम यहाँ से पहले पढ़ते पूरा देखो ऐसे 800 805 810। ठीक है, ये होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। उसको तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें अदर ऐसे हैं और ऑल्सो एप्लीकेबल। ठीक है, इन तीनों में तीन बात कॉमन रहेगी, एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, अभी ऐसे 800 में क्या बोलता है, देखो एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क रहता है विच मीट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वाइड यूजर्स एट एंड स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट specific purpose framework, it meets financial information need of specific user। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट मीट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ स्पेसिफिक यूजर। एग्जांपल के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि क्रिएटर्स, रेगुलेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, जैसे ये क्या बोलेगा, कैश बेसिस बना के दो, ये बोलेगा क्या एस्टेब्लिश बाय लॉ बना के दो, ये बोलेगा प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ बना दो। ठीक है, व्हेन एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट फाइनेंशियल हम चेक करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूज़र इस की एलिमेंट, इस की फैक्टर। ठीक है, तो सबसे हम तीन चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कौन कौन से एक्सेप्टेबिलिटी हम देखेंगे, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन, हम देखेंगे लॉज एंड रेगुलेशन, और देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखेंगे एस्टेब्लिश एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, और जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसको प्रिज्यूम्ड करेंगे एक्सेप्टेबल, एंड देखेंगे इन अब्सेंस ऑफ इंडिकेशन ऑफ कॉन्ट्ररी, एंड उसका जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका देखेंगे एट्रीब्यूट्स एग्जिबिटेड बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको याद करना है ना, उसको ऐसे छाप के आना, अगर ये होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ये बता ना प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, ये एक्सेप्टिंग हमारे यहाँ पे कंफर्म हो गया ये वाला पॉइंट। अब प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग आएगा, फिर रिपोर्टिंग आएगा। ठीक है, ये प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग क्या बोलता है, ऐसे 200 क्या बोलता है कि हमें कंप्लाई करना पड़ेगा ऐसे 200 से, उसके बाद हमें बताना पड़ेगा एज पर रिपोर्ट, एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के कंप्लाई करते हैं प्लस इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड और कंप्लाई विथ ऑल रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स, एंड इफ नॉट एप्लीकेबल दे परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर। ये सेम प्लानिंग के लिए 805 810 दोनों में एप्लीकेबल रहेगा। उसको क्या करेंगे, ये बोलता है फिर 200 260 320। 260 क्या बोलता है, कम्युनिकेट करेंगे विद दूस फॉर चार्ज विद गवर्नेंस, कम्युनिकेट करेंगे विद दूसरे चार्ज गवर्नेंस ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, और दे में बी डिफरेंट फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी ऑफ जनरल पर्पस, क्योंकि ये इसके इसके टीसीडब्ल्यूजी अलग हो सकते हैं, इसके टीसीडब्ल्यूजी अलग हो सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे 320 टॉक्स अबाउट मटेरियलिटी, क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे मटेरियलिटी even if management has agreed with a specific with user on threshold। ठीक है, मतलब थ्रेशोल्ड सेट कर दिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा आपने, लेकिन फिर भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा मटेरियलिटी। ठीक है, बिलो विच मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई विल नॉट बी करेक्ट, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया होगा, फिर भी करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा हमें। बाद में बताएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, सबसे पहले हम बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे हु इज़ द इंटेंट, डिस्क्राइब कर देंगे पर्पस। पर्पस क्या है, एग्जांपल के लिए हमें लोन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, रेगुलेटर्स के लिए देना है, तो बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटेंडेड यूज़र, और करें और या फिर करेंगे रेफरेंस दे देंगे, रेफर टू करेंगे टू नोट्स दैट कंटेंस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इफ़ मैनेजमेंट हैज़ चॉइस ऑफ मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो बता देंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन कर देंगे टू डिटरमाइन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या है, क्या आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आएगा तो कुछ तो भी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है नहीं है, रिपोर्टिंग के लिए पूरा बताना पड़ेगा, और आखिरी में ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो याद करना पड़ेगा अच्छे से नॉर्मली एकदम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अलर्ट करना पड़ेगा यूजर्स को, क्यों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्पेशल पर्पस because because it may be used other than what is intended, therefore to avoid misunderstanding alert users through EOM para। किसमें EOM एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ 706 में डालेंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे, इट में ऑल्सो इंक्लूड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़। कैसे करेंगे, रिपोर्ट इज सोनली फॉर स्पेसिफिक यूजर बोलेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपेंड ऑन लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ में, बताएंगे कि भाई रिपोर्ट इज सोनली फॉर पर्पस ऑफ स्पेसिफिक यूजर, तुम यूज़ मत करो। और अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऑर्डर अगर सेम है तो
अदर मैटर पैराग्राफ में बताना पड़ेगा।